हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है द करंट इन रेजिस्टेंस R3 इन द गिवन सर्किट इज। जो यहाँ पे ये R3 वाला रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कितनी होगी ये फाइंड करना है। R1 आपको दिख रहा है, R2 ये दिख रहा है, R3 ये दिख रहा है। इस वाले में हमें करंट फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले देखो, जब भी हमारे पास ऐसा सर्किट होगा, इसका एनालिसिस करोगे आप, तो यहाँ पे आप क्या करते हो कि पहले जो ये बक्सा है, इस वो ये वाला दिख रहा है आपको, इस वाले बॉक्स में आओगे, इस इतने सर्किट में आ जाओ। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो इन दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, इन दो पॉइंट के बीच में हमने कह दिया यहाँ पे पोटेंशियल वी है, हमने यहाँ पे कह दिया पोटेंशियल क्या है, वी वी है। यहाँ पे हमने कह दिया पोटेंशियल क्या है, वी सी है। यहाँ पे कह दिया हमने वी डी है। अब देखो यहाँ पे जब इतने की बात करोगे, तो ये यहाँ पे देखो, ये जो पोटेंशियल है यहाँ पे वी ए और वी बी पे, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा तो करंट यहाँ पे क्या होगा, जीरो करंट, यानी कोई भी करंट नहीं जाएगी। तो ये ब्रांच आप ये समझ लो, इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जाने वाली है। इस ब्रांच को आप हटा भी देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। इसको ये समझ सकते हो, ये नेगलेक्ट कर सकते हो, सीधे हटा सकते हो, क्योंकि इसमें करंट ही नहीं जा रहा है, इसका कोई योगदान ही नहीं है सर्किट में, है ना। इसको हमने हटा दिया, कैंसिल कर दिया। और ये दोनों क्या है, ये इक्वल पोटेंशियल पे आप देख भी सकते हो। 2 वोल्ट इधर है, 2 वोल्ट इधर है। इसका देखो पॉजिटिव इंड कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है। ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जीरो, यहाँ इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस दूसरे सेंस में ये समझ सकते हो, दोनों पे क्या है, पोटेंशियल सेम है। अब बात आती है आगे दूसरे पे। जब हम फिर से आए, आपने कहा चलो इसमें हमने कर दिया पोटेंशियल सेम था, इसको नेगलेक्ट कर दिया। अब इतने की बात आ जाओ, इतने इस वाले बॉक्स में देख लो। इस वाले बॉक्स में भी अगर आप एनालिसिस करोगे, क्योंकि इसमें तो जा नहीं रहा था, इसको हटा दिया था। अब देखो ऊपर कितना हो गया। अगर ये बैटरी देखो, सेम पोलराइजेशन है, सेम पोलराइजेशन है, तो दोनों का जो इफेक्टिव पोटेंशियल है वो आप ऐड कर सकते हो। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। तो 5 वोल्ट 5 वोल्ट, और फिर से सी और डी क्या हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल हो जाएंगे। फिर से इस वाले में कोई करंट नहीं जा रहा, इसको भी हटा सकते हो। ये आप समझ गए होंगे, है ना। 5 वोल्ट देखो इधर हो जाएगा, 5 वोल्ट नीचे हो जाएगा। अपोजिट पोलराइजेशन में कनेक्टेड है, तो ये तो कैंसिल ही कर रहे हैं वैसे भी। सेम पोटेंशियल भैया, ये समझ सकते हो कि पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो रहा है, तो इसको भी हटा दिया। फाइनल जो हमें हमारा बचेगा वो कुछ इस प्रकार से बचेगा। अब ये अपना बैटरी रहेगा, ये अपनी दूसरी बैटरी रहेगी, ये अपनी तीसरी बैटरी रही, ये नीचे भी ऐसे ही एक बैटरी, एक मिनट है, अपनी एक बैटरी, ये अपनी दूसरी बैटरी, ये अपनी तीसरी बैटरी, और ये अपना आपका रजिस्टर R3 कितना है, 3 ओम है। इसी में हमें करंट पूछा भी था। तो ठीक है भाई, ये 2 था, ये देखो 3 वोल्ट था, ये आपका कितना था, 4 वोल्ट था। सारे के सारे देखो एक ही पोलराइजेशन है, पॉजिटिव एक तरफ है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो सीरीज है बैटरी, बैटरी जब सीरीज में जुड़ी होंगी इस प्रकार से सेम पोलराइजेशन में, तो सबका इफेक्टिव पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये इस प्रकार से लिख सकते हो इसको। ये हो गया जी 2 3 5 और 4 9 वोल्ट। ऐसे ही नीचे भी कितना हो जाएगा, ये इन दोनों देखो, ये भी फिर से क्या है, 2 3 और 2, तो ये भी कितना हो जाएगा जी 5। अरे कितना, 2 और 3, 5 5 और 2 7 वोल्ट। ऊपर भी 7 होना था भाई। ओ हो, ठीक ठीक है, डिफरेंस होना चाहिए ना। 2 3 5 5 4 9 हो रहा है, ठीक है। ऊपर 9 है, नीचे क्या है, 7 है। और यहाँ पे ये अपना क्या है जी, इस प्रकार से 3 ओम है। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल देखो सेम नहीं है, ये 9 वोल्ट है, ये क्या है, 7 वोल्ट है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये समझ सकते हो आप। यहाँ पे 9 वोल्ट है, यहाँ पे क्या है, 7 वोल्ट है। तो 9 में से 7 आप करोगे माइनस, तो 2 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है इन दो पॉइंट के बीच में। तो अगर मैं इनके बीच में करंट फाइंड करना चाहता, आई इक्वल टू क्या हो जाता है, वी ओवर आर। वी कितना है, पोटेंशियल ड्रॉप, जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वही तो होता वी। तो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कितना है, डिफरेंस है 9 - 7, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है, 3। तो 9 में से 7 गया, कितना होता जी, 2, 2/3। आई बराबर 2/3। 2/3 कहीं पे दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सॉरी, 2/3 एम्पियर। तो इस प्रकार से हम देख सकते थे कि जो करंट होगी किस वाले में, R3 वाले में, वो कितनी होगी, 2/3 एम्पियर। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।